आज के बाद मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता। और अगर इन आंखों में से एक भी आंसू बहा तो मैं कसम खाता हूं कि मैं खुद अपने आप से तुम्हारा बाप कहलाने का हक छीन लूंगा। नहीं पापा, वो दिन कभी नहीं आएगा। तो फिर नो आंसू, नो रोना दोनों, ओके? अगर कहीं असलियत बता दी तो? ओ माया पुत्र, अगर मगर भूल जा, अब तो असलियत है खुल चुकी है। आप दोनों अंदर आइए। चल पुत्र चल, बुलावा आ गया है। जी जो कुछ भी तुमने अनु के साथ किया है आज तक, उसके लिए मैं थैंक्स कहना चाहता हूं। जी हाँ माया, तुमने अन्नू के लिए जो कुछ भी किया है, तुमने इसे जितना प्यार दिया है, जितना ख्याल रखा है इसका, वो सब देखने के बाद मैं सपने में भी नहीं सोच सकता कि एक औरत एक पराये बच्चे के लिए इतना कुछ कर सकती है। थैंक यू वेरी मच। मैंने अपनी बेटी की किसी भी जिम्मेदारी में तुम्हारा साथ नहीं दिया माया, लेकिन तुमने हमेशा हमेशा अन्नू का ख्याल रखा। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। हम दोनों मिलकर अच्छी तरह से इसका ख्याल रखेंगे। हर कदम में हम उसका साथ देंगे। हे भगवान, अगर आज भगवान मुझे मौत भी देते ना तो मुझे कोई गम नहीं। इतने सालों से जिस दिन का इंतजार कर रही थी मैं, आज वो दिन आ गया। मैं बहुत खुश हूँ जी, बहुत खुश। मैं बस मत रो। आज के बाद मैं इस घर में सबके चेहरों पे सिर्फ मुस्कुराहट देखना चाहता हूँ, सिर्फ मुस्कुराहट। माया, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। आज मेरा परिवार पूरा हो गया, मेरी बेटी मुझे मिल गई। जिस पल मुझे तुम्हारी मौत की खबर मिली थी, मैंने उस एक पल को अपनी बच्ची के लिए जिंदगी भर की सजा बना दी। उसे मनहूस मान बैठा मैं, लेकिन आज मुझे मेरे गुनाह का एहसास हो गया है कि मैं तुमसे वादा करता हूं कि अब अनु को अपने बाप से इतना प्यार मिलेगा, इतना प्यार मिलेगा कि वो अपनी हर सकम, हर दर्द को भूल जाएगी। वादा करता हूँ कि बस तुम मुझे माफ कर देना, कि मुझे माफ कर देना। माँ क्या कर रही हो? क्यों अपने कपड़े पैक कर रही हो तुम?
टैची पैक कर रही हूँ, टैची। वृद्धाश्रम जा रही हूँ मैं, वृद्धाश्रम। आहो। और सुन, तू भी ना रिदमा के साथ अपने किसी ठोर ठिकाने का अरेंजमेंट कर ले, क्योंकि अब तुम दोनों के दिन ना इस घर में बस खत्म ही समझो। आहो। ओए देख तो सही, जब से इस खसमन खाने मनहूस अनुपमा में और दामाद जी के बीच में नजदीकियों का म्यूजिक शुरू हुआ है, तो याद रखना माया पुत्र अपनी माँ की बात, एक ना एक दिन इस मनहूस ने हमारी पोले खोल देनी है। इधर इसने हमारी पोले खोली, उधर दामाद जी ने मेरे लिए इस घर के दरवाजे खोल देने और कहना कि निकल जा बुढ़िया इस घर से बाहर, तो इस घर की कुछ नहीं लगती। तो फिर माया पुत्र मेरी इज्जत तो इसी में है ना कि मैं अभी दफा हो जाऊं इस घर से। है राम राम। चुप करो, बंद करो अपनी बकवास। माना कि उस मनहूस ने विक्रम को अपने बस में कर लिया है, मगर माया हार मानने वालों में से नहीं। कुछ ना कुछ तो मुझे करना ही है। वो क्या कुछ ना कुछ फिटे ओए, तेरे दिलों में अब तेल नहीं बचा। आहो राम, झूठ ना बुलाए। अब तो तू बार बार हार ही रही है, बार बार हार ही रही है, और जब भी तू हारती है बार बार यही कहती है, मैं हार नहीं मानूंगी, ढन 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 ढन, मैं उसे बर्बाद करके रख दूंगी, ढन 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 ढन, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, ढन 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 ढन। ओ पुत्र, सच तो ये है कि हम दोनों नाना, हम तीनों रिदमा वीर जिंदगी की ये जंग हम हार चुके हैं इस मनहूस अनुपमा से। स्यापा। सच तो वाकई यही है कि जीत उस अनुपमा की हुई है, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि मेरी लाख कोशिशों के बावजूद भी ये सब हुआ कैसे। और अगर सच में अनुपमा ने विक्रम को सच्चाई बता दी तो मेरा क्या होगा? भगवान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया भगवान। बस पापा का प्यार बना रहे। नहीं बेटा, क्या देख रहे हैं आप बद्री काका? किसी बाप को अपनी बेटी से प्यार करते हुए नहीं देखा आपने क्या? देखा है सर, लेकिन इस बाप को अपनी बच्ची पे प्यार लुटाते हुए नहीं देखा मैंने। बहुत तरस गया था मैं, ये बच्ची तरस गई थी आपके प्यार के लिए। मैंने भगवान से प्रार्थना की थी, कहा था कि जब तक मैं ये दिन ना देख लूं मेरी आंखें खुली रखना। सुन ली उसने मेरी, सुन ली, ये दिन दिखा दिया। अब ये आंखें बंद भी हो जाए ना तो मुझे कोई दुख नहीं है। इसे कहते हैं कि अब मेंढकी को भी जुकाम होने लग गया है। आप ऐसा क्यों कहते हैं बद्री काका? आपकी इन्हीं आंखों ने तो मुझे बाप बनते हुए देखा है, और ये बाप का फर्ज भी मुझे निभाते हुए देखेंगे। आपको तो 100 साल जीना है। इसे ही कहते हैं कि कूरे के भी दिन फिर गए। बद्री काका, मुझे मेरे पापा मिल गए। आप we meet again? अब तो जागते हुए भी मुझे उसी के सपने दिखाई देने लगे। जब पहली बार देखा था तो मिलने का इंतजार था, और जब मिला
तो उसने कोई बात ही नहीं की। वैसे मेरी शक्ल इतनी बुरी भी नहीं, फिर उसने मुझसे बात क्यों नहीं की? लेकिन हार तो मैं भी नहीं मानूंगा, बात तो उससे करके ही रहूंगा। दक्ष, इससे क्या हो गया? दक्ष, भाभी आप आइए ना। सॉरी, आई एम सॉरी। क्या हो गया तुम्हें? इतनी देर से हम लोग आवाज लगा रहे हैं। आजकल सपनों में दूर निकल जाने की आदत पाल ली है तुमने, हाँ? नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं। आपको कुछ काम था तो आप मुझे बुला लेती। अच्छा, सच कह रहे हो या फिर रजनी को इम्प्रेस करने के लिए? हाँ, अब क्या करें भाभी, आपकी बहन है ही ऐसी। वो तो कोई पागल ही होगा जो इन्हें इम्प्रेस करना नहीं चाहेगा। देखो रजनी ने तुम्हारे लिए गाजर का हलवा बनाया है। अरे वाह, गाजर का हलवा। रियली टेस्टी। टेल यू समथिंग भाभी, आपकी बहन के हाथ में ना जादू है, जादू। अब रजनी, अब आपको रोज मेरे लिए इतना टेस्टी गाजर का हलवा बनाना पड़ेगा। हाँ हाँ, जब तक रजनी यहाँ है तब तक उसके हाथ का हलवा खा लो, लेकिन जब वो चली जाएगी तब क्या होगा? तब तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी ना भाभी। इसीलिए तो कहती हूँ जल्दी से शादी कर लो। हाँ, सोच रहा हूँ कि अब मैं शादी कर ही लूं। बनी काका, मैंने आपसे की बात कहा है, इसे मेरे सामने मत आने दो। मैं इसका चेहरा नहीं देखना चाहता। पापा, हाँ बेटा, थैंक यू बेटा। क्या हुआ पापा? आज पहली बार अपनी बेटी के हाथ की बनी हुई चाय पी रहा हूं बेटा। कैसी बनी है पापा? बहुत अच्छी चाय, लेकिन इसका स्वाद आप इतने सालों तक जो इतनी मजे से चाय पीते थे, वो मैं नहीं बल्कि अनुपमा बनाती थी। आप अनु को तो अपना मानते ही नहीं थे, और ये बेचारी हर वक्त आपके करीब आने के लिए तड़पती रहती थी। वो सब कुछ करना चाहती थी जो एक बेटी अपने बाप के लिए करती है। इसीलिए हर रोज ये आपके लिए चाय बनाती थी, और मैं अपना नाम लेकर आपको वो चाय पिला देती थी। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपसे झूठ कहा। नहीं माया, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। इनफैक्ट मैं तो तुम्हारा शुक्रगुजार हूं कि अनजाने में ही से तुमने मुझे मेरी बेटी से जोड़े रखा। लेकिन माया, एक नाइंसाफी तो तुमने की है अनु के साथ। और वो ये है कि इस अच्छी चाय के लिए जो तारीफ अनु को मिलनी थी वो तुम्हें मिलती रही। इसीलिए तुम्हें अब यह हिसाब अपनी बेटी का चुकाना होगा। वो ये है कि रोज मेरी बेटी के हाथ की बनी हुई चाय मैं पीऊंगा, और तारीफ भी हम इसी को देंगे, तुम्हें नहीं। तुम्हारी सूरत देख के जा रहा हूं। मुझे यकीन है कि मैं जिस बड़ी मीटिंग के लिए जा रहा हूं उसमें कामयाबी सिर्फ मुझे ही मिलेगी। बाय। बाय पापा।
भगवान पापा का साथ देना, इसलिए नहीं कि मैं खुद पर लगे मनहूस होने के दाग को मिटाना चाहती हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं अपने पापा को हमेशा हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। पितृ भक्ति और भगवान से मिलने बद्दुआएं मांगने से अगर आपको फुर्सत मिल गई हो अनुपमा जी, तो थोड़ा सा घर का काम भी कर लीजिए। शाम के लिए सब्जियां लानी है, हमारा लिए तो कम से कम अपने पूज्य पिताजी का ख्याल कर लीजिए। ये सब क्या है दक्ष? लव इन टोक्यो सुना था, लव इन शिमला सुना था, लव इन सब्जी मंडी। अगर बात शुरू करने के लिए करूं तो क्या करूं? सब्जी वाला बन जाऊं क्या? तेरे डाकू 25 रुपए किलो पे टमाटर बेचता है, पागल हो गए क्या तुम? Shut up! 15 रुपए दूंगी, लेना है तो ले। अरे मैं 15 रुपए दूं। बीवी बच्चे उनको भी पैसा अरे गाँव बेचते हो ना तुम, अभी मुझे 15 रुपए करके दो ये। Shut up! हाँ चलो वजन करो, 15 रुपए से ज्यादा नहीं देने वाली मैं। हमको मिलता क्या? कुछ नहीं मिलता उसके अंदर। बहन जी मुझे अरे मेरे बास्केट कोई लो, उससे बास्केट ले जा रहा है वो मेरा। ये बैंगन कैसे दिए? 20 रुपए। ये बैंगन ताजे तो है ना? अरे आप, व्हाट अ कोइंसिडेंस, आप यहीं से सब्जी खरीदती है क्या? अरे मैं भी रोज यहीं से सब्जी खरीदता हूँ। लेकिन मैंने आपको पहले कभी देखा नहीं। क्या बात कर रहे हो रामलाल? अरे रोज तो आता हूँ मैं यहाँ बैंगन खरीदने। नॉट इज फॉल्ट, नॉट इज फॉल्ट। एक्चुअली ने क्या है, मैंने आज ही अपना हेयर स्टाइल चेंज किया है, तो लोग काफी कंफ्यूज हो गए। सुबह सुबह तो मैं कंफ्यूज हो गया अपने आप को देखकर शीशे में, सोच में पड़ गया ये मैं हूँ क्या कोई और। बहन जी बैगन तो लेते जाइए। बहुत महंगे हैं भैया। ये क्या बात है? अरे वाह, फ्रेश एंड हेल्दी कटहल है। अरे भाई साहब, ये कटहल नहीं कद्दू है। अरे कटहल नहीं तो कद्दू सही, कद्दू दे दो। कितना? दे दो 1 दर्जन। ये दर्जन से नहीं किलो से बिकता है, समझे आप? इसमें इतनी हंसने की क्या बात है? कुछ गलत बोला क्या मैंने? आजकल मैं सेहत का बहुत ध्यान रखता हूँ। वैसे आपने बताया नहीं, आप कैसी हैं? अच्छी हैं? What a coincidence again. मैं भी ठीक हूँ। आपको नहीं लगता कि हम लोगों के बीच में काफी कोइंसिडेंसेस हो रही है ना? है ना? नहीं? सुनिए सुनिए सुनिए, आपने तो ये रहा मेरा बास्केट, रास्कल। बेचारी पागल है, रोज किसी ना किसी का बैग छीन लेती है। मैं कुछ कहता नहीं हूँ, दे देता हूँ, बुजुर्ग है ना। वैसे अजीब बात नहीं है कि हम लोग इतनी बार मिल चुके हैं फिर भी एक दूसरे का नाम भी नहीं पूछा है। Well, by the way, I am Raskal. I mean, अब बस कीजिए आप। मैं जानती हूँ कि हमारा यूं बार बार मिलना कोई कोइंसिडेंस नहीं है, और मैं ये भी जानती हूँ कि आप यहाँ सब्जी खरीदने नहीं आए थे। देखिए मैं वैसी लड़की नहीं हूँ, और मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए प्लीज आइंदा से मेरा पीछा मत कीजिएगा। पापा
आ गए। देखिए मैंने आपसे कहा ना, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। आप जैसे गुड, मैं भी वैसा लड़का नहीं हूँ। देखिए ना, आप भी वैसी नहीं है, मैं भी वैसा नहीं हूँ। हम दोनों कितने वैसे हैं ना। I mean, हम दोनों आपस में कितने मिलते जुलते हैं ना। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। आप प्लीज यहाँ से जाइए। अनुपमा, अनुपमा, माँ, आप प्लीज जाइए यहाँ से। नहीं नहीं, लेकिन मैं तो आपके लिए ये, अरे बहन जी, बैगन तो लेते जाइए। बहुत महंगे हैं भैया। अनुपमा, अनुपमा, अरे आप फिर से? लेकिन मैंने तो डोरबेल भी नहीं बजाई। जी वो नहीं नहीं नहीं, आप रहने दीजिए, मैं बोलता हूँ। देखिए, मुझे पता है कि आप और लड़कियों से अलग हैं। यू आर डिफरेंट। वेल, सो एम आई। मैं भी सबसे अलग हूँ। तो हम दोनों जब इतने अलग हैं, तो हमारी दोस्ती की शुरुआत भी कुछ अलग तरीके से होनी चाहिए, है ना? जी जी, देखिए, यूजुअली लोग दोस्ती की शुरुआत करते हैं कार्ड्स, फूल या गिफ्ट्स देकर। लेकिन मैंने हमारी दोस्ती की शुरुआत आपको ये बैंगन देकर की है। है ना, एकदम अलग सा तरीका। देखिए, आपने मेरे बैंगन एक्सेप्ट कर लिए, हमारी दोस्ती आज से शुरू हो गई। थैंक यू वेरी मच। पर मैंने कहा, आप मेरी बात। बाद में वो क्या है ना कि आज मेरा शेड्यूल जरा टाइट है, तो ज्यादा बात नहीं कर सकता। तो जब हम अगली बार मिलेंगे तब सारी बातें करेंगे। ओके, बाय, सी यू। लेकिन सुनिए, अनुपमा, क्या? Are you sure? यस मिस्टर विक्रम, ये प्रोजेक्ट आपकी कंपनी ही कर रही है। Thank you. Thank you very much, Mr. सिंघानिया। तुम्हारी सूरत देख के जा रहा हूँ। मुझे यकीन है कि मैं जिस बड़ी मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, उसमें कामयाबी सिर्फ मुझे ही मिलेगी। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट मैं आपको दे देता, लेकिन इस पर मेरे छोटे भाई दक्ष के सिग्नेचर की जरूरत पड़ेगी, जो इस वक्त यहाँ है नहीं। मैं कल तक आपको भिजवा दूंगा, चिंता मत कीजिए। Thanks again. इट्स माय प्लेजर मिस्टर विक्रम। मेरी बेटी अनु से शुभ वाकई कोई नहीं। थैंक यू सो मच बेटा, अपने पापा की जिंदगी में आने के लिए। थैंक्स। एनीवे मिस्टर विक्रम, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। हेलो सर। आप कुछ लेंगे, चाय या कॉफी?
तू फिक्र क्यों करती है? मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि दक्ष मेरी कोई बात नहीं टालेगा। किसी के ना का तो कोई सवाल ही नहीं बनता। भैया भाभी को जैसी बहू चाहिए वो बिल्कुल वैसी ही, तो उन्हें तो कोई एतराज हो ही नहीं सकता। तेरी शादी दक्ष से ही होगी। दक्ष की शादी? नहीं नहीं, दक्ष की शादी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। देख, बस मेरी बात छेड़ने की देर है। जिस दिन मैंने बात छेड़ी ना, उसके दूसरे दिन तू बहू बनकर आ जाएगी हमारे घर में। लेकिन एक बात याद रखना, जिस दिन से तू बहू बन के आएगी ना, मैं आराम से बैठूंगी, लेकिन तू सारा काम करेगी। मंजूर है? बिल्कुल मंजूर है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कभी मेरे साथ भी ऐसा होगा। कोई मुझे इतना पसंद आने लगेगा कि मैंने फैसला कर लिया है कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ उसी से। चलो, अब चले। दक्ष की शादी? नहीं नहीं, दक्ष की शादी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। हाँ हाँ जी। भाभी जी, माँ जी तो कमरे में नहीं है। भाभी जी, माँ जी तो कमरे में नहीं है। भाभी जी, माँ जी तो कमरे में नहीं है। अरे, तुम लोगों ने ठीक से देखा? मैं जब कमरा साफ कर रही थी तो माँ जी तो कमरे में थी, अभी कहाँ अचानक गायब हो गई, पता नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? दादी कमरे के सिवा और कहाँ जाएंगी? तुम लोग भी ना, जिस काम के लिए रखा है। माँ जी, ये क्या है? क्या हो गया है तुम लोगों को? जागते हुए भी सपना देखने लगे हो आजकल तुम लोग। माँ जी यहाँ पर सो रही हैं और तुम लोगों ने पूरे घर में फालतू में हंगामा मचा दिया। मैं जब आई थी तो कमरे में माँ जी नहीं थी भाभी जी। अब बस करो, आराम करने दो माँ जी को। चलो। दक्ष की शादी? नहीं नहीं, दक्ष की शादी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। नहीं माया पुत्र, देख तो सही उसको। तुम्हारी सूरत देख के जा रहा हूँ। मुझे यकीन है कि मैं जिस बड़ी मीटिंग के लिए जा रहा हूँ उसमें कामयाबी सिर्फ मुझे ही मिलेगी। माँ, लगता है बुरे दिन तो हमारे शुरू हो गए। अरे सालों तक जिसको रुलाने के लिए मैं इतने खेल खेलते आई हूँ, आज एक के दिन में उसके सारे गम दूर हो गए। और फिर टेमो,
ना हमें हमें ये दिन भी देखने थे। अब रो रो रो। अन्नू, अन्नू कहाँ है? पापा, आप आज इस तरह? बेटा सब सच ही कहते थे, तू सबसे शुभ है। बस मैंने इस सच्चाई को कभी स्वीकार नहीं किया, लेकिन आज मैं मान गया कि मेरी बेटी मनहूस नहीं है। तेरी शक्ल देखकर गया था ना सुबह, ऐसा क्या मिल गया आपको? मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जिस कॉन्ट्रैक्ट के बल पर मैं अपने आधे से ज्यादा कर्ज को उतार पाऊंगा। क्या? हाँ माया, और ये सब हुआ अन्नू की वजह से। आज अगर इस घर में खुशियां लौट कर आई हैं तो सिर्फ मेरी बेटी अन्नू की वजह से। तू सच में शुभ है बेटा, तू इस घर की देवी है। तू ऐसा मत कहिए पापा। ये तो सच्चाई है बेटा, जो आज जाना है। चल मेरे साथ। लेकिन कहाँ पापा? बेटा उस इंसान के पास जिसने मुझे सालों तक सच्चाई का आईना दिखाया, लेकिन मैंने ही उससे मुंह मोड़ लिया था। किरण, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूं। मुझे माफ कर दे मेरे दोस्त, तूने सही कहा था। अन्नू जैसी बेटी सिर्फ किस्मत वालों को मिलती है। बस मैं ही तेरी बात को समझ नहीं पाया, तुम्हें गलत समझ बैठा और अपनी बेटी के साथ साथ मैंने तुम्हारा भी दिल दुखाया। लेकिन अब मेरी आंखें खुल गई हैं और मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। और अब मैं ये भी जानता हूं कि मैं इस दुनिया का सबसे खुशकिस्मत पिता हूं, क्योंकि मैं अन्नू का पिता हूं। पिता का प्यार जो अन्नू को मुझसे मिलना था, वो तुमने उसे दिया है, और उसके लिए जिंदगी भर तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा। और जितनी भी शिकायतें थी ना मेरी अन्नू को लेकर, वो सारी शिकायतें अब दूर हो जाएंगी। बस तू मुझे माफ कर दे मेरे दोस्त, क्योंकि अगर तूने मुझे माफ नहीं किया ना तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। बस कर, बेटी के सामने रुलाएगा क्या? जानता है, आज मैं बहुत खुश हूं, बहुत खुश। आज एक बेटी को उसका पिता मिल गया है और एक दोस्त को उसका बिछड़ा हुआ यार। इस मीसड़ी अपशकनी मनहूस अनुपमा ने तो हम सबको हरा दिया।
हरा दिया। अब हम कहीं के नहीं रहे पुत्र, कहीं के नहीं रहे। बेड़ा एक गर्क। तुम्हारी बेटी हार मानने वालों में से नहीं है। उसने तो सिर्फ एक बाजी जीती है। जंग अभी जारी है, सिर्फ उसका रूप बदल गया है। आज तक बाप और बेटी की दूरियों से बाजी जीतती आई थी, लेकिन अब उनकी नजदीकियों को अपना हथियार बनाऊंगी। अनुपमा, आज से तेरी खुशियों की उल्टी गिनती शुरू हो गई। ये माया का वादा है तुझसे। हेलो भैया। भैया वो क्या वो आज आपको ऑफिस आना था, 3 बजे की बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। क्या हुआ, भूल गए? भैया मैं तो ऑफिस ही आ रहा था, रास्ते में मेरे बाइक से एक बिल्ली का बच्चा टकरा गया और ओह, तो आप उस बिल्ली के बच्चे को हॉस्पिटल लेकर गए, है ना? हाँ भैया, पर आपको कैसे पता? कौन से हॉस्पिटल? कौन से भैया? लीलावती ले गया था भैया ट्रीटमेंट के लिए। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, लीलावती में कुत्ते और बिल्ली का इलाज नहीं होता। साइन कराओ। जी सर। भैया ये लीजिए। रख दो। भैया आई एम सॉरी भैया, आई प्रॉमिस कि फिर कभी ऐसा नहीं होगा। आई एम रियली सॉरी, माफ कर दीजिए ना प्लीज। भैया 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 दक्ष, बेटा बेटा क्या हुआ? दक्ष, दक्ष बेटा उठो। दक्ष, दक्ष बेटा उठो। भैया आई न्यू इट, आप मुझसे नाराज रह ही नहीं सकते। सर, आप अपने भाई से बहुत प्यार करते हैं, अपनी जान से भी ज्यादा। देखो, खुद तो भाग गया, साथ में फाइल भी ले गया। जी सर। ओह नो। मिस्टर विक्रम कपूर? ये तो उसके घर का एड्रेस है। अरे सर, ये सब सर, आपने सारे पेपर्स यहीं गिराए थे ना? कोई पेपर रास्ते में तो नहीं गिर गया? वो क्या है ना, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल है जो कल सुबह मिस्टर कपूर के यहाँ देनी है, और अगर कोई भी पेपर मिस हो गया तो। और ये मिस्टर कपूर इसी एड्रेस पर रहते हैं, राइट? जी। तो फिर ये फाइल सुबह आप नहीं, मैं लेकर जाऊंगा। आप? जी। मिस्टर विक्रम कपूर, हाउस नंबर 145, आशियाना कॉलोनी। अब ये सुबह कब होगी यार?
क्या कर रही है आप यहाँ पे? जाइए आप यहाँ से। नहीं नहीं, कुछ नहीं बोलोगे तुम, चिल्लाना मत। सुनो मेरी बात। आपकी हिम्मत मेरी कैसे बात कमरे में आने की? जाइए आप यहाँ से। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम मेरी बात सुनो। भैया! नहीं, मत चिल्लाओ। तुम ये शादी नहीं करोगे, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। वो लोग जो कुछ भी कहे तुम उनकी बात मत मानना। तुम ये शादी। आप जाइए यहाँ से। भाभी! नहीं, भैया! मैं पागल नहीं हूँ। आप जाइए यहाँ से। चली जाऊंगी। तुम चिल्लाओ मत, तुम्हारी भलाई इसमें है। शादी मत करना। आप जाइए यहाँ से। भैया! भैया! मुझे आपकी कोई बात नहीं सुनी है। प्लीज गो, लीव मी अलोन। नहीं बेटा, मत चिल्लाओ। आप जाइए यहाँ से, मुझे नहीं सुनिए। नहीं नहीं, छोड़िए मुझे। तुम लोग यहाँ क्यों आए? चले जाओ यहाँ से। दक्ष की भलाई इसी में है। वो किसी से शादी नहीं करेगा, नहीं करेगा वो छोड़िए शादी। मुझे। मैं अपने दक्ष की शादी नहीं होने दूंगी। जाओ, चले जाओ यहाँ से। आप छोड़िए मुझे। इनकी बात मत सुनना। नहीं, छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे। किसी की मत सुनना दक्ष, किसी की मत सुनना। तो ये शादी मत करना, मत करना बेटा, मत करना ये शादी। तुम ये शादी कभी मत करना। चलिए मत बाजी। करना, तुम्हारी भलाई इसी में है। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। दक्ष, दक्ष, ये सब डोंट वरी भैया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे कुछ नहीं हुआ भाभी। वो क्यों नहीं चाहती कि तुम्हारी शादी हो? कहीं कहीं वो कोई गड़बड़ नहीं भाभी, कोई गड़बड़ नहीं, सिवाय उनके दिमाग के। वो पागल है और पागलों की बातों का कोई मतलब नहीं हुआ करता। परेशान होने की कोई बात नहीं। आओ बेटा, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? बोले। पेंटिंग किट? मैं चाहता हूँ कि इन रंगों से पहली पेंटिंग तुम मेरे लिए बनाओ। ऑफ कोर्स पापा। अच्छा कहिए, मैं किसकी पेंटिंग बनाऊं? फूलों की? मुझे तुम्हारा चेहरा चाहिए, मुझे मेरी अनुपमा चाहिए। थैंक यू पापा। बद्री काका, साहब, आपने बुलाया? अन्नू कहाँ है? अन्नू नजर नहीं आ रही है। वो बाहर गार्डन में है, चित्र बना रही है। मैंने उससे कहा था कि मेरे लाए हुए रंगों से वो अपनी एक तस्वीर बनाकर मुझे दे दे। अच्छा अच्छा अच्छा, वही बना रही होगी साहब। क्यों मैंने सही किया ना? बहुत अच्छा किया आपने। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि आप मेरे बच्चे के बारे में इतना सोचते हैं। माया प्लीज, अब इन आंसुओं से रिश्ता तोड़ दो। देर से ही सही, लेकिन बहुत दिनों बाद इस घर में खुशियां फिर से लौट कर आई हैं। खुशियों के दिन तो आ गए हैं, लेकिन क्या? आपके लाए हुए रंगों से वो अपने कैनवास में रंग तो भर लेगी, मगर उसकी जिंदगी में रंग कौन भरेगा? क्या आपको लगता है कि चैतन्य के साथ थोड़े से दिन बिताकर हमारी बच्ची ने वो पूरी जिंदगी जी ली जो एक लड़की जीना चाहती है? माना कि उसे सहारा देने के लिए अभी हम जिंदा हैं। हमारे जाने के बाद कौन पूछेगा उसे? कौन फिक्र करेगा उसकी? अब आप ही बताइए ना, कल को रिधिमा की शादी होगी, उसका परिवार होगा, उसके बच्चे होंगे। कैसे देख पाऊंगी अपनी एक बेटी को लाल जोड़ी में और दूसरी बेटी को सफेद साड़ी में? ऐसा कभी नहीं होगा मॉम। जैसा मॉम कह रही हैं वैसा कभी नहीं होगा, क्योंकि मैंने ये फैसला कर लिया
कि जब तक दीदी की शादी नहीं होती मैं भी शादी नहीं करूंगी। पापा जरा सोचिए, जब जब मैं शादी करके इस घर में आऊंगी, हाथों में चूड़ियां होंगी, माथे पर सिंदूर, मैं दीदी को फेस नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, मैं मानता हूं कि तुम सब लोग जो कह रहे हो वो सही है। हम अनुपमा को वो खुशियां, वो सहारा नहीं दे सकते जो एक पति दे सकता है, ठीक है। अगर आप लोग सोचते हो कि अनुपमा की शादी कर देने से वो खुश रहेगी तो मैं बात करता हूँ उससे शादी के लिए। लेकिन कहाँ मिलेगा ऐसा लड़का जो मेरी बच्ची को हर वो खुशी दे जो उसे मिलनी चाहिए। मेहमानों से इस तरह मुंह फेर कर खड़े रहना अच्छी बात नहीं है अनुपमा जी। क्या कर रही हैं आप? अरे रोकिए, क्या कर रही हैं आप? वैसे मेहमानों का इस तरह स्वागत करना भी कोई खास अच्छी बात नहीं है। देखिए क्या हाल कर दिया आपने मुझ बेचारे का। आप फिर से यहाँ आ गए। मैंने आपसे कहा ना, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। फिर भी आप मेरी बात, देखने में तो आप शरीफ घर के लगते हैं, फिर भी इस तरह की हरकत कर कर आपको शर्म नहीं आती? कभी मंदिर में मेरे पीछे, कभी सब्जी मंडी में कद्दू और कटहल का बहाना बनाकर मुझसे बात करने की कोशिश, बैंगन लेकर दरवाजे पर आ खड़े होते हैं, और आज तो हद ही कर दी। आखिर आप ये सब क्यों करते हैं? आप नहीं जानती कि मैं सब क्यों कर रहा हूँ। क्या हुआ बेटा? और ये कौन है? वो ये वेल, हाथ गीले हैं, नहीं तो जरूर मिला था। आई एम दक्ष, मिस्टर धनंजय सिंघानिया का छोटा भाई। दक्ष सिंघानिया? I mean, what a pleasant surprise. लेकिन अब यहाँ नहीं, एक्चुअली कल मैं मीटिंग में खुद नहीं आ पाया, तो जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स आपको कल ही मिल जाने चाहिए थे वो नहीं मिल पाए, बिकॉज ऑफ माई फॉल्ट। गलती हो जाए तो माफी जरूर मांग लेनी चाहिए, इसलिए मैं खुद ही कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स लेकर आ गया। आप तो शर्मिंदा कर रहे हैं मिस्टर दक्ष। वैसे भी जो खुद पानी पानी हो चुका हो वो किसी और को कैसे शर्मिंदा करे। I'm so sorry about this.
एक्चुअली अनु ने गलती से शायद। नहीं नहीं कोई बात नहीं, आई वाज जस्ट जोकिंग। मैं जानता हूँ कि इन्होंने ये सब कुछ जानबूझकर तो नहीं किया। आइए आइए प्लीज अंदर आइए। जी आइए प्लीज कम। माया, माया इनसे मिलिए। ये है मिस्टर दक्ष सिंघानिया। सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक हैं ये। मैं जिस बड़े कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा था ना कल तुमसे, इन्हीं की कंपनी ने दिया हमें। And दक्ष, ये है मेरी वाइफ माया। नमस्ते आंटी। ये है मेरी छोटी बेटी रिधिमा। हेलो। हाय रिधिमा। एंड दैट इज माय मदर इन लॉ। नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते पुत्र जी। Thanks for the bath and for the towel. मैं चाय नाश्ते का इंतजाम करती हूँ। अच्छा। बद्री काका, बद्री काका, आया साहब। जरा प्लीज इनका कोट जरा सुखा के ले। जी हाँ जरूर। बैठिए। मिस्टर दक्ष, जी कहाँ खो गए आप? नहीं नहीं कहीं नहीं, मैं तो बस अपने आगे के प्लान के बारे में सोच रहा था। प्लीज कह। हाँ तो आई वाज सेइंग बिजनेस को लेकर मैं आपसे ये कह रहा था कि पहले 2 साल में तो हम मुनाफे की उम्मीद ही नहीं कर सकते। तो आई वांट टू बी वेरी क्लियर विथ यू, आप जो पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उसमें बजट साहब दे रहे हैं, उसके लिए कुछ डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में थोड़ा सा पैसा लगा। It was a real pleasure to meet you, Mr. Daksh. आप यहाँ आए, आपने अपना कीमती वक्त दिया और मेरा पूरा प्लान सुना। I really appreciate that. Thank you again. अरे नहीं नहीं सर, यहाँ तो मुझे आना ही था। आखिर मेरे फ्यूचर का सवाल जो था। फ्यूचर? हमारा बिजनेस प्लान सर, हमारा बिजनेस प्लान। Oh yes, of course. Hello? Will you please hold on? It's okay, you just carry on. मैं चला जाऊँगा। Thank you again. Have a good day. You too. जानता हूं कि आपको सहारे पसंद है, पर मैं तो साथ देना चाहता हूं। सुख का साथी ना सही, दुख की धूप में छांव बनकर जिंदगी गुजारना चाहता हूं। ठीक है शादी।
पता नहीं क्या हो गया है दक्ष को, हर वक्त हवाई घोड़े पर सवार रहता है। जनाब के पैर घर में टिकते ही नहीं, और घर में पैर टिकते हैं तो हर वक्त खोए खोए से रहते हैं। जाने क्या चल रहा है उसके दिमाग में। सही मौका देखकर मैं उसी और तुम्हारे रिश्ते की बात कर लूं। भाभी भाभी, रजनी, लो तुम यहाँ पर हो। क्यों, यहाँ नहीं होना चाहिए था? बिल्कुल नहीं, और भी कई काम है इस जमाने में कुकिंग के अलावा। चलो चलो रजनी। अरे घर में आए अभी देर नहीं हुई और चलने की तैयारी शुरू हो गई। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। नहीं 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 भाभी, अभी 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 कुछ नहीं। अभी मुझे रजनी से बहुत जरूरी बात करनी है। इनफैक्ट दुनिया की सबसे जरूरी बात करनी है। मैं इसको लेकर जा रहा हूँ। बाय। चलो रजनी। लेकिन जा कहाँ रहे हो? अभी जा रहा हूँ बस। अरे अरे, लेकिन ये पुडिंग खुद खा लेना भाभी। अरे बताओगे भी कि काम क्या है? बताता हूँ। एक मिनट यहाँ पर बैठो प्लीज। हाँ, एक मिनट। ये लो, अब इन रिंग्स में से सबसे 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 अच्छे रिंग सेलेक्ट करो। रिंग मैं पसंद करूं? क्यों? अब वो इसलिए क्योंकि एक तो मैं शॉपिंग में बहुत कच्चा हूँ। मैं दुकान से कुछ रिंग्स तो खरीद लाया हूँ, लेकिन लड़कियों की पसंद के मामले में मुझे कोई आइडिया नहीं है। सो प्लीज 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 मेरी मदद करो और सबसे अच्छी रिंग पसंद करके दो प्लीज। लेकिन ये रिंग तुम किसके लिए? तुम नहीं जानती कि एक जवान लड़का तब भी रिंग खरीदता है जब उसकी जिंदगी में कोई खास आ जाता है। आखिर ऐसा कौन है जो आपको खास लगने लगा? बस है कोई। दक्ष। अब उसका नाम मत पूछना, ओके? एक तो भाभी सोच रही होंगी कि पता नहीं ये दोनों क्या बातें कर रहे हैं। जल्दी से रिंग पसंद करो। ये वाह, ब्यूटीफुल। अब मुझसे और इंतजार नहीं होता अनु। बस एक बार तुम इस अंगूठी को एक्सेप्ट कर लो, फिर मैं सबको बता दूंगा कि मेरी जिंदगी में भी कोई खास आ चुका है जिसका नाम अनुपमा है। क्या तू सच कह रही है ना? हाँ दीदी, मैं सच कह रही हूँ। जिस जरूरी काम से दक्ष मुझे लेकर गया था वो यही था। उसने तो बहाने से मेरे लिए रिंग भी ली है। मैं बहुत खुश हूँ दीदी, और मुझे पूरा यकीन है कि वो मुझे बहुत जल्दी प्रपोज भी करेगा। मैं बहुत खुश हूँ दीदी, मैं बहुत खुश हूँ। वो तो मुझे दिख ही रहा है, लेकिन तुम मुझसे ज्यादा खुश नहीं हो सकती। जिस दिन का मुझे इंतजार था, आज वो दिन आ ही गया है। और तू जानती है रजनी कि सबसे पहले ये खुशखबरी मैं किसे सुनाना चाहती हूँ? तुम यहाँ क्यों आई हो? हाँ जी, कैसी बातें करती हैं आप? एक बेटी को अपनी माँ से मिलने के लिए किसी वजह की जरूरत होती है। मैं तो आपको एक खुशखबरी देने आई थी। वो खुशखबरी सुनने से पहले आपको मुंह मीठा करना पड़ेगा। नहीं, इसे तो मैं अपने हाथों से ही खिलाऊंगी आपको। आपको पता है कि आपका लाडला पोता दक्ष, उसने शादी करने का फैसला कर लिया है, और वो भी मेरी चचेरी बहन रजनी के साथ। क्या हुआ माँ जी? आपका लाडला पोता दक्ष दूल्हा बनने जा रहा है? आपको अच्छा नहीं लगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे चित्ती जी, ये नहीं हो सकता। दक्ष शादी नहीं कर सकता। मैं उससे शादी नहीं करने दूंगी। ये हरगिज नहीं होगा।
माँ जी नहीं होगा। तेरे सपने कभी